प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज मैं लेकर के आया हूँ मांगलिक दोष के ऊपर कुछ बात करने के लिए आया हूँ कि मांगलिक दोष क्या होता है, इसका परिहार कैसे होता है। आज के टाइम में अधिकतर यही होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मांगलिक दोष 28 वर्ष के बाद में ऐसा मांगलिक दोष शून्य हो जाता है और उसके आधार पर विवाह कर दिया जाता है माता पिता के द्वारा। जबकि मांगलिक दोष के लिए कहते हैं कि 28 वर्ष की आयु होने के बाद में मांगलिक दोष ख़त्म नहीं होता है कभी भी। अर्थात माता पिता इसी चीज़ को एक रक्षा कवच मान लेते हैं कि 28 वर्ष का समय हो गया बच्ची का, तो इसका विवाह है किसी से भी कर दें, मांगलिक दोष ख़त्म हो गया इसका, और उसको रक्षा कवच मान लेते हैं वो लोग। जबकि 28 के बाद में उसे रक्षा कवच नहीं माना जाता है, मांगलिक दोष ख़त्म नहीं होता है। इसके लिए अनदेखी नहीं करनी चाहिए। कन्या कभी इससे मुक्त नहीं होती है, वर कभी इससे मुक्त नहीं होता है 28 वर्ष के बाद में मांगलिक दोष से भी। मंगल अगर सप्तम स्थान में बैठा है वो सप्तम में ही रहेगा। वो क्या 28 वर्ष की आयु के बाद में नवम स्थान थोड़ी चला जाएगा, सप्तम में है तो सप्तम में ही रहेगा। और जब इसके परिणाम इस प्रकार से जब विवाह करते हैं, उसके परिणाम जब लड़की ससुराल जाती है वहाँ पर उसे कष्ट प्राप्त होते हैं, तो उस समय इसके परिणाम देखने को मिलते हैं माता पिता को। तो अर्थात अधिक आयु होने में मंगल दोष की अनदेखी करना ये उचित नहीं होता है कि अनदेखी कर दें। वैसे भी आज का लड़का लड़की का विवाह 27-28 की उम्र पे ही होता है, तो मंगल दोष का इस प्रकार से अनदेखी नहीं करना चाहिए। जीवन साथी की कुंडली में ग्रह की स्थिति के आधार के ऊपर मंगल दोषों का जो परिहार दिया गया है, उन परिहारों में वास्तविक ग्रह मेलापक का कार्य भावी वर वधू की जन्म कुंडली में मंगल दोष या अन्य ग्रहों की स्थिति, इन दोनों चीज़ों का सामंजस्य देखना चाहिए। यदि इस कार्य में पूर्ण सावधानी नहीं बरती जाती है तो उनका जीवन कष्टमय बन जाता है, अर्थात उनको सुखों की प्राप्ति नहीं हो पाती है, कष्ट में जीवन उनको व्यतीत करना होता है। अर्थात जब विवाह किया जाए तो मंगल दोष के ऊपर विशेष रूप से विचार करना चाहिए और विचार करने के बाद में ही इसका परिहार माना जाना चाहिए। किसी लड़के या लड़की की कुंडली में अगर मंगल दोष आ रहा है तो स्थूल रूप से जन्म लगन कुंडली के स्थान के ऊपर भाव चलित जो चक्र होता है उससे मेला पक्का कार्य करना चाहिए, न कि जन्म लगन से मेला पक्का कार्य करना चाहिए। क्योंकि भाव चलित चक्कर से ही ग्रह की सही भावगत स्थिति का पता लगता है, बलाबल का उससे पता लगता है सही स्थिति का। विवाह और दाम्पत्य जीवन का विचार पुरुष के लिए होता है, नवमांश कुंडली में होता है, और स्त्री के लिए त्रिशांश जो कुंडली होती है उसके आधार के ऊपर इसका किया जाता है। स्त्री के मंगल का परिहार पुरुष की जो नवमांश कुंडली है उसके आधार पर किया जाए, और पुरुष का मंगल दोष का जो परिहार का है वो स्त्री की जो त्रिशांश कुंडली होती है उसके आधार के ऊपर ऐसो उनका ऐसो करना चाहिए। यही विवाह सफल होता है अधिकतर। सामान्यतः वर वधू की जो कुंडलियां हैं उन कुंडलियों में समान भाव में मंगल होने पर मंगल दोष का परिहार मान करके विवाह की स्वीकृति दे दी जाती है कुछ लोगों के द्वारा। ये धारणा त्रुटिपूर्ण है, अर्थात ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही भाव में मंगल होने के ऊपर वर वधू में एक को हानि की संभावना बनी रहती है। जैसे कि दोनों की जन्म कुंडली के अंदर सप्तम भाव में या अष्टम भाव में मंगल है उनकी, तो ये स्थिति अनिष्टकारक ही मानी जाती है। अर्थात कुछ बातें ऐसी हैं जिन बातों के आधार के ऊपर कि इनका परिहार किया जाता है। मांगलिक दोष क्या है? जब दूसरी अन्य कुंडली के अंदर अगर 1, 4, 7 और 8 तथा 12 भावों के अंदर अगर शनि आ जाता है तो मंगल दोष शांत हो जाता है। भाई एक की कुंडली के अंदर जैसे कि सप्तम भाव के अंदर मंगल बैठा हुआ है और दूसरा जो जीवन साथी है उसकी कुंडली के अंदर अगर सप्तम भाव के अंदर शनि आ जाता है तो मंगल दोष उसका शांत हो जाता है। या मित्रे च यदा सूर्य लग्ने च हि बुके तथा अष्टमे द्वादशे चैव भूम दोषो न विद्यते। बलि गुरु या शुक्र लगन या सप्तम भाव में स्थित हो जाता है, या तो लगन में हो या सप्तम भाव में स्थित हो जाता है, तो भी भूम दोष नहीं लग पाता है। अगर देखा जाए तो कन्या की कुंडली में जहाँ पर मंगल होता है वहाँ पर उसी स्थान के अंदर, जैसे कि सप्तम स्थान में मंगल है
कन्या की कुंडली में, तो उसी स्थान के ऊपर वर की कुंडली में भी कोई पाप ग्रह स्थित हो, अगर पाप ग्रह स्थित है उस स्थान के ऊपर, तो भौम दोष शांत हो जाता है, नहीं रहता है। अर्थात मेष राशि का मंगल लगन के अंदर हो, भी मांगलिक है, लगन से मांगलिक है, परंतु लगन असु मेष राशि का मंगल है। वृश्चिक राशि का मंगल चतुर्थ स्थान पे है, चौथा स्थान है। कहते कि 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों के ऊपर मंगल होता है तो मांगलिक माना जाता है। परंतु इसमें क्या है कि अगर मंगल मेष राशि का होकर के लगन में स्थित है, वृश्चिक राशि का चतुर्थ स्थान में स्थित है, और मकर राशि का 7वें स्थान तथा कर्क का अगर 8वें स्थान पे स्थित है, और धनु का मंगल 12वें स्थान पे अगर मंगल आ जाता है, तो भूम दोष नहीं रहता है दोस्तों, शांत हो जाता है भूम दोष, फिर भूम दोष की जरूरत नहीं है। अजय लग्ने वे चापे पाताले वृश्चिके कुजे दूथे मृगे कर्किचाष्टे भौम दोषों में विद्यते। ऐसी स्थिति में भौम दोष नहीं रहता है, मांगलिक दोष नहीं रहता है। यदि दूसरे भाव में चंद्रमा शुक्र आ जाता है धन भाव में, दूसरा स्थान धन भाव का होता है, तो धन भाव में अगर मान लो कि चंद्रमा शुक्र आ जाता है और मंगल और गुरु की युति बन जाती है, मंगल के साथ में गुरु बैठ जाता है, देव गुरु है, सौम्य है, अगर गुरु बैठ जाता है उसके साथ में, या गुरु की पूर्ण दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ती है। देखिए जिस प्रकार का ग्रह दृष्टि डालेगा वैसा ही उस पर प्रभाव पड़ेगा। सौम्य ग्रह दृष्टि डालेगा, बृहस्पति सौम्य ग्रह है, अगर वो सौम्य ग्रह भूम को देखता है, या केंद्र भाव में राहु तथा मंगल राहु कहीं एक ही जगह के ऊपर स्थित होते हैं, तो भूम दोष नहीं रहता है। ये बात कहती है मुहूर्त दीपक नाम की पुस्तक है, उसके अंदर साफ लिखी हुई है, स्पष्ट लिखा है इसमें। केंद्र में चंद्र या चंद्र मंगल की युति होने पर भी मंगल दोष शांत हो जाता है, अर्थात मंगल दोष नहीं माना जाता है उस समय भी। केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह स्थित हो, त्रिकोण के अंदर अच्छे ग्रह सौम्य ग्रह जैसे गुरु है, सौम्य ग्रह, इस प्रकार के ग्रह स्थित हो, 3, 6, 8, 11 इन स्थानों के अंदर, इन भावों के अंदर पाप ग्रह स्थित हो, दुष्ट ग्रह, ऐसे ग्रह स्थित हो, तो भौम दोष शांत हो जाता है। वर की कुंडली में 6ठे स्थान में मंगल हो, 7वें स्थान में राहु हो, और 8वें स्थान में अगर उनके शनि आ जाता है, क्या आ जाता है, 6ठे स्थान में मंगल, 7वें स्थान में राहु और 8वें स्थान में अगर शनि आ जाता है, तो उसकी पत्नी संघर्षमय जीवन व्यतीत करते ही उसको छोड़ करके चली जाती है, मतलब शांत हो जाती है, उसकी पत्नी जीवित नहीं रहती है। इस प्रकार के योग बन जाते हैं, पत्नी मरने के योग बन जाते हैं इस तरीके के कि 6ठे स्थान में मंगल आ गया, दुष्ट ग्रह है, 7वें स्थान के अंदर राहु आ गया, 8वें स्थान में शनि आ गया। 8वां स्थान आयु का स्थान है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है कि मेरी आयु अच्छी हो, मैं निरोग रहूं, हर आदमी चाहता है इन चीज़ों को। तो 8वें स्थान में अगर शनि आ जाता है तो इस प्रकार का योग बनता है कि उसकी स्त्री शांत हो जाती है, उसकी स्त्री मर जाती है, अर्थात मंगल जैसा प्रभाव ही उसमें होता है, ऐसे भी अगर स्थिति हो जाती है। अगर वर की कुंडली में 6ठे स्थान के ऊपर मंगल आ गया, 7वें के ऊपर राहु आ गया, 8वें पे शनि आ गया, तो ये मंगल दोष से भी एक बहुत बड़ा दोष है, इसको मांगलिक दोष के समान ही समझना चाहिए। और ऐसी स्थिति अगर बन जाती है और उसकी शादी करनी हो तो फिर उसी प्रकार का उनको संबंध देखना होता है। इसके विपरीत अगर संबंध देखा जाए तो उनमें से एक के मरने की आशंका वहाँ पर बनी रहती है। इसमें लिखो षष्ठे च भवने भौमो राहु, षष्ठे च भौमो भवने राहु, सप्तमे संभव, अष्टमे च यदा सूर्य तस्य भार्या न जीवती, उसकी पत्नी खत्म हो जाती है। राशि मैत्री हो, गुण की अधिकता हो, 28 गुण से अधिक अगर गुण मिलते हों तो भी भौम दोष शांत बताया गया है कि भौम दोष शांत हो जाता है, उसमें भी उसका दोष कम हो जाता है। तो मांगलिक दोष का इस प्रकार से उनको विचार करना चाहिए कि मांगलिक दोष क्या होता है, इसके क्या परिणाम निकलते हैं। इन सब बातों के ऊपर
माता पिता को इसमें विचार करना चाहिए कि मंगल दोष अगर मांगलिक है तो मांगलिक का पूरा विचार करके उसके बाद में ही विवाह संपन्न करना चाहिए। मांगलिक दोष कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति से बनता है, ये जानते हैं अपन। मंगल प्राणी मात्र के रक्त का कारक होता है, रक्त कारक होता है। तमोगुणी उष्ण उग्र तथा आक्रामक ग्रह है ये मंगल, तमोगुणी है ये मंगल। मंगल अपनी स्थिति तथा दृष्टि से जातक के रक्त में उष्णता, उत्तेजना और उग्रता की वृद्धि करता है। मंगल दोष होता है, रक्त से संबंध होता है इसका, और वह उसमें उष्णता, उत्तेजना, उग्रता आदि चीज़ों की वृद्धि करता है उसके। और जीवन साथी के लिए ये सब चीज़ें अनिष्टकारक सिद्ध होती हैं। इस प्रकार की उग्रता आदि का पैदा करना, उत्तेजना का पैदा होना, उष्णता का पैदा होना, ये सब जब पैदा होती है तो ये है स्वापोतों की अनिष्टकारक ही होते हैं ये सब। तो जन्म कुंडली में विवाह तथा दाम्पत्य से संबंधित कुछ भाव द्वादश लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम होते हैं, जो इस प्रकार से इनका सबका विचार करना चाहिए। लग्ने वेचे पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्यार भर्तुर विनाशाय, भ्रतु कन्या विनाश कर, अर्थात इनमें विनाश होना निश्चित होता है। अर्थात इन पे विशेष रूप से विचार करने के बाद में ही इन संबंधों को मनुष्य को करना चाहिए। द्वितीय भाव को भी विवाह संबंध में भावों की सूची में उस पर भी अच्छी तरह से उनको विचार कर लेना चाहिए। दूसरे भाव का हो तो भी उसमें विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। मंगल भाव का स्थान अगर द्वादश स्थान है मंगल भाव का, तो 60% दोष उसमें माना गया है। उसमें विवाह में विलंब होता है, दाम्पत्य जीवन में कटुता आती है। अगर अष्टम भाव में होता है तो विवाह में निश्चित रूप से विलंब होता है, कई कठिनाइयाँ आती हैं उनको, दाम्पत्य जीवन कष्टकारक होता है। ये सब बातें मंगल के कारण होता है कि वो उष्णता देता है मंगल, उग्रता देता है मंगल, उत्तेजना प्रदान करता है मंगल, रक्त से इसका संबंध होता है मंगल का। तो इन सब बातों के ऊपर विचार करके ही अच्छी तरह से किसी विद्वान व्यक्ति से मंगल दोष के बारे में, अगर कुंडली मांगलिक है तो किसी अच्छे ज्ञाता से उसके ऊपर विचार करके उसकी सलाह के द्वारा ही माता पिता को इन संबंधों को करना चाहिए, जिससे संतान, उनकी बेटी सुखमय जीवन यापन करें। अर्थात मंगल दोष एक बहुत बड़ा दोष माना गया है। अर्थात इस पे सोच समझ करके विचार करके ही विवाह संपन्न करवाना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे।